हेलो भाई लोग, तो क्या हालचाल है। हम एपिसोड 10 ला चुका है माय स्केलेटन वॉरियर का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो डैन होती है वो अटैक करने के लिए जाती है अपने सीक्रेट आर्ट से, लेकिन कहता है वो डॉज कर लेता और हमारे डैन को कहता है डैमेज देता है। जो डैन होती है अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर हट जाती है और अपनी जो तलवार होती है वो अपनी कहते हैं म्यान में रख लेते हैं। फिर जो कहते हैं डैन होते हैं तभी वो अपना जो तलवार होती है वो स्वॉर्ड बाहर की ओर निकालते हैं, जो कि कहते हैं सीक्रेट आर्ट का कहते हैं सेकंड मूव यूज करने जा रहे होते हैं, जिससे कहते हैं एक स्लैश मारते हैं। और इस कहते हैं स्वॉर्ड, ये जो सेकंड मूव होता है उसका नाम बताता है, इसका नाम होता है मूनलाइट रिवल्सर, जिससे वो अटैक करते हैं। लेकिन जो कहते हैं गुंडा होता है उसे वो भी आराम से डॉज कर लेता है और बोल रहा होता है कि ये हालांकि इतना ज़्यादा कहता है बेकार तो नहीं है, लेकिन कहते हैं तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें अभी पूरी तरीके से तुम्हें कहते हैं कुछ भी ना आता, तुमने कुछ भी नहीं सीखा। तुम सोच रही हो कि तुम्हारा कहते हैं इच्छा है कि तुम कहते हैं मुझे मार दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें थोड़ा और करती तो शायद हो भी सकता था, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम तो मेरे सामने बस एक छोटी सी बच्ची हो। तभी जो कहते हैं गुंडा होता है वो हमारी कहते हैं डैन का कहते हैं गला पकड़ लेता और गला पकड़ने के बाद उसको कहते हैं हवा में उठा लेता है। जो डैन होती है वो कहते हैं कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, वो बस उसके जकड़ में आ जाता है। जो फिर जो गुंडा होता है उसको कहते हैं जोड़ों की उसका गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से जो डैन होती है वो खांसने लगता है और उसके मुंह से कहते हैं आवाज़ भी निकल नहीं पा रही होती है और उसके हाथ से जो कहते हैं तलवार भी होती है वो भी कहते हैं छूट जाते हैं और वो कहते हैं वो कुछ ही नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा होता है जो कहते हैं डैन होती है वो कहते हैं मर चुकी है। जो हमारा तभी जो सूजुन होता है उसकी आवाज़ आती है और वो उस गुंडे से बोल रहा होता है, ओए रुक जा, बस कर, बहुत हो गया तेरा। जहाँ कहते हैं वो जो गुंडा भी होता है उसका भी ध्यान जाता है कि किसने बोला। फिर वो कहते हैं साइड में देखता है हमारे सुजुन की तरफ, देख के देखने के बाद कहते हैं हैरान होता है और बोल रहा होता है ये अभी भी यहीं पे कहते हैं खड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसको तो मर जाना चाहिए था अभी तक तो। जहाँ फिर वो कहता है हमारी उस डैन को छोड़ देता है, फेंक देता है साइड में और उससे बोल रहा होता है तू अभी भी कैसे जिंदा, अगर तू कहता है प्रिटेंड मेरे को बस दिखावा कर रहा है क्या, तू मर चुका है पहले, तू स्टूपिड बास्टर, तू कमीना, तू जरूर मरेगा। और अपने कहते हैं लोगों से बोल रहा होता है ये कहते हैं किसी काम का नहीं है, चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसका भी कहते हैं सबसे पहले काम रेस्ट एंड पीस कर देते हैं, इसे कहते हैं सबसे पहले मार देते हैं, ये कहते हैं हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। तो सारे कहते हैं किलर होते हैं। ये सुनने के बाद वो अपने हाथ में जो हथियार होता है वो निकाल के तैयार कर लेता है हमारे सुजुन को कहता है मारने के लिए। और जो सुजुन होता है ये सारी चीजें देख रहा होता है, उनकी बात सुनने में कहता है सुजुन के बारे में बताया था। जब कहता है सुजुन इस दुनिया में आया था, कहते हैं इस मुंडिम वर्ल्ड में आया था, तो उसके लिए कहते हैं जो सारे लोग थे वो कहते हैं उसकी ग्रीटिंग के लिए खड़े थे तलवार के साथ। लेकिन जो कहते हैं हमारा जो सुजुन था वो उनको बचने अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन लोगों को मारा, लेकिन इस चीज़ पर कहते हैं उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और हमारे सुजुन को जानते हुए वो कहते किसी को इतनी आसानी से वो मारता नहीं है जब तक उसे कहता है बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और वो कहते किसी को जब भी वो सिचुएशन देखता है वो बस वहाँ से बाहर निकलने की देखता है और उसमें कहते ज़्यादा दिक्कत नहीं करना चाहता और वो बंदों को मारना चाहता, बस वो ये करता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। इसलिए वो कहते हैं इन इस जो कहते हैं लड़ाई वड़ाई से और कहते हैं लोगों को कहते हैं मारने से बहुत ज़्यादा उसे कहते हैं दिक्कत होती है। ये वो कहते हैं इतनी जल्दी कहते हैं वॉयलेंस कहते हैं खड़ा नहीं करता, इसलिए उसके पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार गुजरा है। जो कहता है सुजुन होता है हमारे हड्डी को कहते हैं ऑर्डर दे रहा होता है, हड्डी जाओ अब तुम्हारी बारी है इन सबको अपना कहते हैं जलवा दिखाने के लिए, अब तुम्हें कहते हैं साइनिंग होना होगा। वहीं जो हड्डी होता है सुनने के बाद हंसने लगता है ईवल वाली हंसी खी। जो कहते हैं हड्डी होता है सुजुन का ऑर्डर सुनने के बाद वो आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ उन गुंडों वो नहीं कहते किलरों की तरफ। जो किलर होता है वो भी कहते हैं तैयार होते हैं अपने हाथ में कहते हैं हथियार वथियार लेके। और जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है सबके सब लोगों को मार दो, यहाँ पे कहते हैं कोई भी बंदा कहते हैं जिंदा नहीं रहना चाहिए और आज रात के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। जहाँ कहते हैं जो गुंडे होते हैं सुनने बाद तुरंत ही कहते हैं अपना तलवार वार लेके जो अपनी हथियार होता है आगे की ओर लेके बढ़ जाते हैं। वहीं जो हमारा हड्डी होता है अपनी भी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक पोजीशन लेता है और एक कहते हैं स्लैश मारने के लिए तैयार होता है और एक जोरदार कहते हैं स्लैश मारता है आगे की ओर बढ़ते हुए। वो जो भी गुंडे होते हैं एक बंदा ऊपर की ओर उछल जाता है और एक गुंडा सामने से आ रहा होता है, ऊपर वाला उछलते हुए देख रहा होता है और बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा कहते स्लो हो, तुम तो ऐसे ही तुम तो चले जाओगे बे, तू बचेगा नहीं। वहीं जो फिर जो हड्डी की तरफ वो कहते ध्यान से देखने लगता है, जो हड्डी की आंखें होती है वो अलग ही चमक रही होती है। ये देख के एकदम घबरा जाता है, बोला होता है क्या ये ह्यूमन है, ऐसी तो नहीं आंखें उसकी चमकती यार। हड्डी की आंखों के बारे में बताया, जो हड्डी की आंखें हैं वो ऐसे दिखती है जैसे कि उसकी आंखों में कोई इमोशन ना हो, वो बिल्कुल कहते हैं डेडली कहते हैं आइस जैसी दिखती है, जिसकी वजह से जो गुंडा होता है वो घबराया होता है। और जो हमारा हड्डी होता है वो उस गुंडे मतलब उस किलर की तरफ देखे जा रहा होता है और उसको कहते हैं खत्म करने के लिए तैयार होता है, अपना स्वॉर्ड लेता है और ऊपर की ओर एक कहते हैं स्लैश मारता है, जिसकी वजह से जो
किलर होता है उसके बीच में से कहते हैं दो टुकड़े हो जाते हैं, और जो उसके साथी होते हैं ये देख रहे होते हैं ये सीन डेडली। जो किलर होते हैं ये देखने के बाद कहते हैं मनी मन में बहुत ज्यादा घबराते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो कहते हैं मास्टर मास्टर निकला है। तो वहीं जो फिर जो कहते हैं किलर लोग होते हैं वो उनमें से कहते हैं किसी पे जंजीर होता है जो कि कहता है हमारे हड्डी की तरफ फेंक देता है, उसे कहते हैं कैप्चर करने के लिए, जिसकी वजह से जो हड्डी होता है उस जंजीर के लपेटे में आता है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और आसपास से लोग उसे कहते हैं जो किलर होते हैं उसे घेर रहे होते हैं। किलर होते हैं उन्हें मौका दिख जाता है अच्छा सा, उसे कहते हैं हमारे हड्डी को मारने के लिए, और आगे की ओर बढ़ जाता है और कहते हैं उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और आगे पीछे से उसके अंदर कहते हैं तलवार डालने लगते हैं। लीडर भी होता है वो भी कहते हैं अपनी स्वॉर्ड उसके अंदर डालता है, और जैसे ही वो डालता है उन्हें कहते हैं कुछ हड्डी पे असर नहीं पड़ता है, हड्डी कहते हैं खीखी खीखी करके हंस रहा होता है। वहीं जो वो लोग होते हैं ये देखने के बाद हिल जाते हैं और बोल रहे थे ये क्या, ये तो कहते हैं मर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या सा बंदा है, ये क्या हो रहा है, ये मैं इसके अंदर तलवार डाल रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा है हवा में लहर रहा है। वहीं जो हमारा कहते हैं सुजून होता है ये देखने के बाद बोला था ये चल क्या आ रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो हार जाऊंगा। तभी उसे कहते हैं किसी बात का कहते हैं ये आइडिया आता है, उसे ध्यान आता है कि हाँ मेरे को तो कहते हैं एफिफेनी मिल रखा है, मैंने कहते हैं क्वेस्ट पार किया था जिसकी वजह से स्केलेटन सोल्ट मिला था, उससे मैं कहते हैं हड्डी को बुला सकता हूँ एक और स्केलेटन को। और वो कहते हैं किलो जिसको मारा होता है हड्डी ने उसके पास जा रहा होता है हमारा सुजुन पीछे से। वहीं जो किलर होता है ये बोल रहे होता है ये चल क्या रहा, साला मर क्यों नहीं रहा, ये हड्डी है क्या है बंदा, ये तो कहते हैं सुजुन होता है वो अपना हाथ आगे की ओर करके उस कहते हैं हड्डी को कहते हैं उस मरे हुए डेड बॉडी पे अपना कहते हैं समन वो कहते हैं स्पेल कर रहा होता है, मतलब सिस्टम से बोल के पीछे से फिर जोरदार रोशनी निकलने लगती है पिंक कलर की, जो उन लोगों का भी ध्यान जाता है। देखते हैं जो कहते हैं बॉडी होती है उस पर कहते हैं पिंक पिंक कलर की चारों ओर से कहते हैं एनर्जी आ जाती है, और उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कहते हैं जुड़ने लगती है, और उसके जो क्रैक होते हैं वो भरने लगते हैं, और पूरी तरीके से जो बॉडी होती है वो भरने के बाद धीरे धीरे उसकी जो स्किन होती है वो मेल्ट होने लगती है, मतलब पिघलने लगती है, जिसकी वजह से बेकार सा लगता है अजीब सा लगता है। और वो पूरी उसकी जो बॉडी होती है वो खड़ी हो जाती है, और उसकी पूरी जो बॉडी होती है धीरे धीरे पूरी तरीके से मेल्ट होने लगते हैं। 90% हो चुका होता है, 1% बाकी होता है और वो भी हो जाता है। और जो फिर हड्डी होता है उधर बहुत जोड़ की कहते हैं चीखे मारने लगता है, चिल्लाने लगता है बहुत जोड़ों के। वहीं जो हमारा कहते हैं जो हड्डी होता है मतलब एक और सेकंड हड्डी का मैं से सेकंड हड्डी नाम से बोलाऊंगा, जो सेकंड हड्डी होता है जोड़ों की चिल्ला रहा होता है, जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है हमारे सुजून से आपने समन कर लिया अपना स्केलेटन, और उसकी पावर भी स्केलेटन वाली है तो जिसके पास उसके पास पहले से थी, और आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। वहीं जो कहते हैं उसके जो किलर के दो दोस्त होते हैं उनके साथ आए होता है, वो बोल रहा था अरे भाई 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 तू जिंदा हो क्या, अरे ऐसा कैसा हो गया, और वो कहते हैं हड्डी हड्डी तो हड्डी है गाइस समझ सकते हो। और वहीं जो हमारा सुजून होता है उसकी हालत खराब हुई होती है, उसे घिन घिन आ रही होती है उल्टी, कहते हैं सुजून होता है ये सुनने के बाद फिर जो सेकंड हड्डी होता है उसको ऑर्डर दे देता है इन सबको मार डालो। जो ये ऑर्डर सुनने के बाद जो हड्डी होता है सेकंड वो जोड़ों की चिल्लाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है उन्हीं लोगों की तरफ, अपने भाइयों की तरफ, मतलब वो उनके भाई होंगे, और वो कहता है अपना पंच बना लेता है अटैक करने के लिए। और जो कहते हैं किलर होते हैं वो ये देखने बाद हैरान होता है और बोल रहे होते हैं ये क्या, ये तो वॉइड फीस्ट मार रहा है, ये कैसे ये अटैक कर सकता है, और जाते के संगे हमारे हड्डी के ऊपर मारता है वो शायद, और वो आसपास के लोग भी हट जाते हैं। और ये देखने बाद बोल रहे होते हैं जो किलर होते हैं बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, व्हाट द फक गोइंग डूइंग हियर यार, ये तो हमारा जूनियर है और ये ऐसे जिंदा कैसे है वे अभी भी। और कैसे एपिसोड यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड गाइस बहुत जल्दी लाऊंगा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।